हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को पढ़ेंगे। जैसे हम लोग कूलाम फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, उसे पढ़ेंगे। आओ देखते हैं कूलाम फोर्स की क्या एप्लीकेशन है। कूलाम फोर्स, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है और दूसरा पॉइंट चार्ज यहाँ पर है। इस तरह से दो ये पॉइंट चार्ज हो गए, ये प्लस Q1 हो गया, ये माइनस Q2 हो गया। दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, या दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है। तो ये हमारे पास दो पॉइंट चार्ज हो गए। क्योंकि दोनों अनलाइक चार्ज हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं इस तरह से। तो ये वाला फोर्स है F12 और ये वाला फोर्स है F21। इसे हम लोग पढ़ते हैं कूलाम फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड एंड कूलाम फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। फर्स्ट चार्ज की वजह से सेकेंड पर कितना कूलाम फोर्स है, सेकेंड चार्ज की वजह से फर्स्ट पर कितना कूलाम फोर्स है। और इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, दोनों अपोजिट वेक्टर हैं। और अगर हम इसकी वैल्यू लिखें तो वैल्यू लिखते हैं F12 और F21 का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड F के मैग्नीट्यूड के इक्वल है और ये F, इस तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं। और F को अगर हम लोग लिखें तो F लिखेंगे Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, इस तरह से। और अगर इसकी डिफिनेशन लिखें तो लिखेंगे कूलाम फोर्स is directly proportional to product of both charge and inversely square proportional to distance of both charge। दोनों चार्ज के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के साथ ये इन्वर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल है। कूलाम फोर्स इज डायरेक्टली proportional to product of both charge and inversely डिस्टेंस के साथ ही इन्वर्सली स्क्वायर का रिलेशन है, एंड इन्वर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज। दोनों चार्ज के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का ये इन्वर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल है। और अगर हम लोग कूलाम फोर्स को लिखें तो कूलाम फोर्स, इस प्रोपोर्शनल साइन को अगर हम रिमूव करें तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर लिखेंगे Q1 टाइम्स Q2 ओवर R स्क्वायर, इस तरह से। और जो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसे हम 9 × 10⁹ लिखेंगे और इसकी वैल्यू है, ये यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसे हम लोग कहते हैं फ्री स्पेस की परमिटिविटी कहते हैं। और अगर हम एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस की परमिटिविटी की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो लिखेंगे 1/9 मल्टीप्लाई 4 पाई और यूनिट कूलाम स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जब इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो आती है 8.85 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाती है। और अगर अब हम लोग इस कूलाम फोर्स को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वेक्टर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर Q1 टाइम्स Q2 ओवर R स्क्वायर, इधर R कैप, ऐसा लिखें। या इसी को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R Q, ऐसा करें, इधर हो जाएगा Q1 Q2, इधर हो जाएगा R वेक्टर।
इस तरह से ये कूलाम फोर्स का वेक्टर फॉर्म है, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कूलाम फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। कूलाम फोर्स का मैग्नीट्यूड कुछ 2-3 पैरामीटर पर डिपेंड करता है। पहली बात, चार्ज के मैग्नीट्यूड पर। कूलाम फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। चार्ज के मैग्नीट्यूड जितने ज़्यादा हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा हो, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा, जो सेपरेशन डिस्टेंस है दोनों चार्ज की, उस डिस्टेंस का इन्वर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल है। अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स डिक्रीज होगा, अगर हम डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो फोर्स इंक्रीज होगा। ये इन्वर्सली स्क्वायर रिलेशन है। तीसरी बात ये आती है कि हमने चार्ज को कहाँ पे रखा है, किस लोकेशन पर रखा है। चार्ज की वजह से जो फोर्स डेवलप होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स डेवलप होता है, वो चार्ज के लोकेशन पर भी डिपेंड करता है कि दोनों चार्ज मीडियम पर रखे हैं या एयर पर रखें। अगर मीडियम पर हैं तो कैसा मीडियम है, वहाँ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है, इस बात पर भी डिपेंड करता है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कूलाम फोर्स एयर एंड मीडियम पर। ध्यान रखना, एयर और वैक्यूम दोनों पर सेम वैल्यू आती है, इसलिए हम एयर को वैक्यूम कह सकते हैं, यानी एयर और वैक्यूम पर दोनों जगह कूलाम फोर्स की वैल्यू सेम मिलती है, हमें इक्वल मिलती है। तो मीडियम और वैक्यूम पर कूलाम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आओ देखते हैं। जी सर, हाँ जी, हाँ सर। जी, ठीक 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 ठीक। आगे हम देखते हैं कूलाम फोर्स की जो वैल्यू है वो वैक्यूम और मीडियम पर कितनी आती है। कूलाम फोर्स इन वैक्यूम या एयर। इधर हम देखेंगे कूलाम फोर्स इन मीडियम। मीडियम पर क्या वैल्यू आती है, और दोनों जगह पर जो वैल्यू आएगी उसका रेशियो क्या होगा। मीडियम पर जो फोर्स होगा उसे हम लोग Fm कह देंगे, और वैक्यूम पर जो फोर्स होगा उसे हम लोग F0 से या F0 से रिप्रेजेंट कर देंगे। हमारे पास एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, दोनों में से पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी टाइप का हो सकता है। दोनों चार्ज की जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो r है। तो अगर हम लोग कूलाम फोर्स की वैल्यू वैक्यूम पर कैलकुलेट करते हैं तो लिखेंगे Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इतना ही इनफ है, इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारे पास कूलाम फोर्स की वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू आपको पता है, ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है और इसकी वैल्यू हमारे पास है 8.85 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू है। अब हम इन दोनों चार्ज को अगर उठा के हम किसी मीडियम पर रख दें, इन दोनों चार्ज को उठाकर अगर हम किसी मीडियम पर रख दें जहाँ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r है, ये हमारे पास वही चार्ज हैं और दोनों को हमने किसी मीडियम पर रख दिया। प्लस माइनस Q1 चार्ज एंड प्लस माइनस Q2 चार्ज। सेपरेशन डिस्टेंस भी वही है, हमने डिस्टेंस को भी नहीं चेंज की, लेकिन अब यहाँ पर मीडियम हो गया। यहाँ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्मॉल k है, ये एप्सिलॉन r है, ये हमारे पास इस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो गई। और यहाँ पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कूलाम फोर्स को कैलकुलेट करें तो ध्यान रखना कि ये इस तरह से रिलेशन बनाता है। इसे हम लोग कहते हैं मीडियम की, किसी मीडियम की परमिटिविटी कहते हैं।
और ये इस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, स्ट्रेंथ है, और ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, इनमें ये रिलेशन होता है। और अगर हम यहाँ पर कूलाम फोर्स को देखेंगे तो Fm इक्वल टू Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्साइलन R स्क्वायर, इस तरह से देखेंगे। मैंने यहाँ पर किसी मीडियम की, इस मीडियम की हमने परमिटिविटी को लिखा है, तो ये परमिटिविटी इस मीडियम की है। और अगर इसकी जगह हम ये वैल्यू अगर यूज करना चाहें तो Fm इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्साइलन नॉट एप्साइलन R टाइम्स R स्क्वायर। और इसको अगर हम हटा दें, बाकी सबको एक साथ अगर लिखें तो हम लोग लिखेंगे Q1 टाइम्स Q2 ओवर 4 पाई एप्साइलन नॉट R स्क्वायर एंड 1 बाई एप्साइलन R। इसकी जो वैल्यू है, ये इक्वेशन फर्स्ट में आप देखेंगे तो ये वैक्यूम पर जो कूलाम फोर्स आ रहा था उसकी वैल्यू है। और आप इसकी जगह अगर ये वाली वैल्यू पुटअप करेंगे तो F0 इधर हो जाएगा एप्साइलन R। ये हमारे पास दोनों फोर्स में रिलेशन आ गया, Fm डिवाइड बाई F0 इक्वल टू 1 बाई एप्साइलन R। ये मीडियम पर कूलाम फोर्स है, वैक्यूम पर कूलाम फोर्स है, और ये मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। आप इसे लिखें जरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, कूलाम फोर्स का पहला क्वेश्चन, पहली प्रॉब्लम। क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल चार्ज स्पेयर A and B having charge plus 5 10 power minus 6 coulomb and minus 8 10 power minus 6 coulomb separated by 10 centimeter distance in air, then calculate Coulomb force, then calculate Coulomb force on plus 5 10 power minus 6 Coulomb charge due to negative charge due to minus 8 10 power minus 6 Coulomb चार्ज। अब देखते हैं, एक हमारे पास चार्ज ये है, एक ये है, इधर है 5 10 पावर माइनस 6 कूलाम पॉजिटिव, माइनस 8 10 पावर माइनस 6 निगेटिव। डिस्टेंस हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ये एयर पर है, और यहाँ पर हमें कूलाम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ध्यान रखना कि F12 की वैल्यू F21 के इक्वल है, और ये Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्साइलन नॉट R स्क्वायर इस तरह से है। कूलाम फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड चार्ज एंड कूलाम फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, दोनों की वजह से जो कूलाम फोर्स का मैग्नीट्यूड आता है वो सेम आता है, बिल्कुल सेम आता है। एक परसेंटेज का भी अंतर नहीं आता है, सेम बिल्कुल सेम होता है। हाँ, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होती है। हाँ, अगर इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो लिखेंगे, इन सब की वैल्यू लिखें 5 10 पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई 8 10 पावर माइनस 6 डिवाइड बाई R स्क्वायर, R की वैल्यू पुटअप करें, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखेंगे 9 10 पावर 9, और R की वैल्यू हमारे पास है 10 सेंटीमीटर है, और 10 सेंटीमीटर को अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 10 पावर माइनस 2 मीटर इस तरह से। और अब अगर इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो 5 और 8 का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 40, और मल्टीप्लाई 9 10 पावर माइनस 12 हो जाएगा, और माइनस 12 प्लस 9 माइनस 3 बचेगा, और इधर हो जाएगा 100 10 पावर माइनस 4। इसे कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, इसे 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं।
और इसमें से एक पावर इसका कम हो जाएगा तो 10 पावर -3 बचेगा, तो 10 पावर -3 कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर इधर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, इधर जो हमारे पास वैल्यू आएगी 4 और 9 आ जाएगी, और ये 4 और 9 जो हमारे पास है ये हमारे पास कूलाम फोर्स आ जाएगा न्यूटन में। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है, आप इसे लिखें जरा, अगली प्रॉब्लम पढ़ते हैं। हाँ, अगली प्रॉब्लम देखते हैं। हमारे पास दो स्पेयर हैं, नॉन कंडक्टिंग स्पेयर हैं, दोनों की रेडियस हमारे पास गिवन है, और दोनों को जब फ्रिक्शन मेथड से चार्ज करते हैं तो पहली बॉडी से, पहले स्पेयर से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे स्पेयर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ऐसे करने से दोनों जो स्पेयर हैं वो चार्ज हो जाते हैं। तो हमें बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉनों को हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा इन दोनों स्पेयर को चार्ज करने के लिए। लिखते हैं 2 नॉन कंडक्टिंग स्पेयर ए एंड बी, दो हमारे पास स्पेयर हैं नॉन कंडक्टिंग स्पेयर हैविंग रेडियस R1 and R2 when both sphere rub to each other then some electron transfer from one sphere to another sphere, then some electron transfer from A to B, then calculate transfer number of electron, इन्हें हमें कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास एक स्पेयर है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा स्पेयर ये है, ये नेगेटिवली चार्ज है, इस पर सपोज दैट प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है, दोनों के सेंटर ऑफ मास से इनकी जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो r है। और अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितने इलेक्ट्रॉनों को हम ट्रांसफ़र करेंगे एक बॉडी से, एक स्पेयर से किसी दूसरे स्पेयर में, ए से बी में। हमने इसे सॉल्व करने के लिए समझा कि इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफ़र करेंगे ए से बी में। तो लिखेंगे कूलाम फोर्स F इक्वल टू Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। और अब देखेंगे Q1 Q2 दोनों सेम है तो हम लिख सकते हैं इसे Q स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और Q इक्वल टू NE हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा, Q की जगह NE लिखेंगे तो N स्क्वायर E स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम ट्रांसफ़र नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू इधर आ जाएगी, यानी N स्क्वायर E स्क्वायर इक्वल F टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, F टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। और अगर N स्क्वायर इक्वल कैलकुलेट करेंगे तो F 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर डिवाइड बाई E स्क्वायर, और N इक्वल के लिए यहाँ पर स्क्वायर रूट लग जाएगा। जो वैल्यू हम बाहर निकालना चाहते हैं उसको बाहर निकाल सकते हैं, जैसे 4 से 2, R स्क्वायर से R, E स्क्वायर से E, तो N इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2R डिवाइड बाई E, और इधर लिखेंगे पाई F एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से
इतने इलेक्ट्रॉनों को हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा अगर हम इन दोनों को चार्ज करना चाहें तब की कहानी है। अगर नहीं चार्ज करना है तो कोई बात नहीं, ना ट्रांसफ़र करो। अगली प्रॉब्लम देखते हैं। एक हमारे पास रॉड है जिस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉन कंडक्टिंग एक रॉड है और उस रॉड पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। उस रॉड के किसी एक एंड से कुछ डिस्टेंस पर दूसरा कोई पॉइंट चार्ज है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि उस रॉड की वजह से पॉइंट चार्ज पर कितना कूलाम फोर्स होगा, उसे हमें कैलकुलेट करना है। आओ देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन लिखें और इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। देखते हैं। एन नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्म चार्ज रॉड ऑफ प्लस क्यू चार्ज एंड लेंथ ऑफ द रॉड, जो रॉड की लेंथ है वो कैपिटल एल है, एंड सेकेंड पॉइंट चार्ज माइनस स्मॉल क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट ए as shown in a given diagram, जैसा कि हमें डायग्राम में गिवन है उसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। देन कैलकुलेट कूलाम फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ड्यू टू चार्ज रॉड। ये जो हमारे पास चार्ज रॉड है, इस रॉड की वजह से उस पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स होगा उसे हमें कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास डायग्राम है और यहाँ पर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से। यहाँ पर एक ये पॉइंट चार्ज है माइनस स्मॉल क्यू, ये डिस्टेंस है इसकी, ये डिस्टेंस आर है और इसकी जो लेंथ है वो कैपिटल एल है। इस पर जो चार्ज है प्लस कैपिटल क्यू है। हमें कैलकुलेट करना है कि ये जो पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज पर ये रॉड कितना कूलाम फोर्स अप्लाई कर रही होगी, उसे हमें कैलकुलेट करना है। ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी आर प्लस एल हो जाएगी ये वाली। आओ इसे देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इसे अब हम लोग मिटा देते हैं। इसे हम सॉल्व करते हैं। हाँ, अगर हम कूलाम फोर्स को कैलकुलेट करें तो यहाँ से x डिस्टेंस पर आते हैं और छोटी सी एक पट्टी कट करते हैं। इस पट्टी की जो थिकनेस है वो dx है। इस पट्टी की जो थिकनेस है ये वाली, इस dx थिकनेस की एक पट्टी हम कट करते हैं और यहाँ पर जो चार्ज हम लिखेंगे dq लिखेंगे। यानी l लेंथ पर जो चार्ज है वो q है, l लेंथ पर जो चार्ज है वो q चार्ज है, तो dx लेंथ पर जो चार्ज होगा वो dq होगा। तो dq की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि ये चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है इसलिए यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी सेम होगी, हर जगह कांस्टेंट होगी। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जो q चार्ज है वो l लेंथ पर है और dq चार्ज dx लेंथ पर है। क्योंकि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है वो सभी के लिए सेम है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है।
ये कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम अगर डी क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करें तो डी क्यू इक्वल हो जाएगा क्यू डिवाइड बाई एल और इधर हो जाएगा डी एक्स, ये हो जाएगा। और अब कूलाम फोर्स देखते हैं। अगर अब यहाँ पर हम लोग कूलाम फोर्स देखते हैं तो कूलाम फोर्स डी एफ क्यों भाई? क्योंकि डी क्यू चार्ज की वजह से हम देख रहे हैं ना, इसलिए 1/4πε0 इस तरह से दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई स्मॉल क्यू कैपिटल डी क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस हमारे पास x है तो x स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, इधर हो जाएगा डी एफ इक्वल टू 1/4πε0, इधर हो जाएगा q मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू q बाई एल है तो इधर हो जाएगा q डिवाइड बाई एल, इधर आ गया x स्क्वायर पहले से और dx ऐसा हो जाएगा। अब अगर हम लोग इस तरह से सभी का इंटीग्रेशन कर दें, सभी जो स्मॉल एलिमेंट बनेंगे, छोटे छोटे पार्ट जो बनेंगे, यहाँ पर एक dx थिकनेस की पट्टी कट कर सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर कट कर सकते हैं। तो हर एक dq की वजह से जो फोर्स है, कूलाम फोर्स है, वो df है। इसलिए अगर हम टोटल फोर्स यहाँ पर देखें तो सबका इंटीग्रेशन कर देंगे और अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं, इसको हम साफ कर देते हैं, मिटा देते हैं। देखते हैं जरा। हाँ, यहाँ पर इसकी वैल्यू तो f हो जाएगी क्योंकि लिमिट हमारे पास 0 से f की है, 0 से f की लिमिट है तो ये f हो गई इक्वल। यहाँ पर हम लोग 1/4πε0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और l इन सबको बाहर ले आते हैं तो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू 4πε0 कैपिटल L ये बाहर आ गया। इंटीग्रेशन 1/x² dx इधर हो जाएगा x पावर -2 dx, ये x पावर जो 2 है ऊपर जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। और अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट यूज करेंगे तो लिमिट हो गई हमारे पास r से लेकर r प्लस एल की, ये लिमिट हो गई। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो गए हमारे पास f इक्वल टू स्मॉल क्यू मल्टीप्लाई कैपिटल क्यू 4πε0 L। और इधर अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x पावर -2 + 1 डिवाइड बाई x पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1 और लिमिट हमारे पास r से लेकर r प्लस एल तक की लिमिट है। और अगर इसे थोड़ा सा और हम कैलकुलेट करें तो ये 4πε0 L और इधर x पावर -1 बचेगा, नीचे -1 है तो फाइनल वैल्यू 1/x और लिमिट हम ऐसे लिख सकते हैं, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। और अब अगर हम इसकी लिमिट को यूज करते हैं तो f इक्वल टू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और 4πε0 L और लिमिट हम लोग लिखेंगे तो 1/r प्लस एल प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/r, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और अगर हम इसे थोड़ा और कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, डिवाइड बाई 4πε0 1/r माइनस 1/r प्लस एल, ऐसा लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने से f इक्वल टू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और 4πε0 इधर हो जाएगा r मल्टीप्लाई r प्लस एल, ऐसा हो जाएगा। और इधर तो हमारे पास l चल रहा है कंटिन्यू, ये l चल रहा है और इधर हो जाएगी ये वैल्यू इधर आ जाएगी तो r प्लस एल माइनस r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, l ये ऊपर नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू ओवर 4πε0 और इधर हमारे पास है r मल्टीप्लाई r प्लस एल। इतना कूलाम फोर्स होगा रॉड की वजह से उस पॉइंट चार्ज पर। आप इसे लिखें जरा।